नूरबन, कैसे हैं आप सब? फाइन टीचर। काइंडली मुझे बताइएगा, सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? यस। ओके। तो बताएं, कैसी गुजरी आप सबकी छुट्टी? यस मैम। बहुत अच्छी। कैसा गुजरा सबका वीकेंड? ओके, मुझे बताएं, सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? मुझे बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? आई एम वेरी सॉरी, आज हमारा इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इंसेन बिहेव कर रहा है, इसकी वजह से मेरी बार बार क्लास जो है डिस्कनेक्ट हुई जा रही है। ओके, सो लास्ट क्लास में आप लोगों को दिए गए थे प्रोजेक्ट। मुझे बताएं, किस किस बच्चे ने प्रॉपर्ली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है? और कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का प्रोजेक्ट करते हुए? कुछ न्यू सीखने को मिला है? और प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स मिस कैसे कराए हैं? जी जी, वन बाय वन माइक पर आना चाहते हैं तो ऐसे भी बता सकते हैं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। एवरीवन, अहमद, अब्दुल वदूद, अफहाम, आरफा, आयशा रज़ा, हमज़ा खान ने प्रोजेक्ट नहीं भेजा मुझे। मोहम्मद वहीद, साइमा आमिर और एक सोमी। आप भी बताएं। मैम मैंने तो भेज दिया है। ये आयशा आपका आया है, हमज़ा खान का नहीं आया, जस्ट गुड एक्सपीरियंस। ठीक है। अफहाम, अनम्यूट योरसेल्फ और बताएं मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? I enjoyed a lot. Excellent experience. Okay, good. Ahmed, unmute yourself. बताएं, how was your experience while creating your project? अहमद, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। आर यू आस्किंग मी? जी जी, अब आ रही है, बताएं। मेरा I have done it and I have also shared it. आपका प्रोजेक्ट शेयर हुआ था, अच्छी एफर्ट की भी आपने, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, वेरी वेल डन। अब्दुल वदूद ने भी अच्छा बनाया था। अफहाम ने मर्ज नहीं किया, सेपरेट सेपरेट भेजा मुझे, बट अच्छे थे, अच्छी कोशिश की आपने। आरफा का भी ठीक था, गुड था। आयशा रज़ा, आपका बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमज़ा खान ने शेयर नहीं किया, हमज़ा खान रीज़न बताएं, अभी तक आपका प्रोजेक्ट क्यों नहीं आया? मोहम्मद फहीद ने जो शेयर किया था, दैट वाज टू गुड। साइमा आमिर, एक साइमा ने सेंड किया, आई डोंट नो वो साइमा नसीम का है कि साइमा आमिर का है। और एक सोमी, मुझे अपना नेम बताएंगे तो मैं आपको बता सकूंगी आपका प्रोजेक्ट कैसे था। बाकी जो आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं, ग्रेडिंग है, वो इंशाल्लाह आपको कल की क्लास में दी जाएगी, बिकॉज अभी कुछ बच्चे रहते हैं जिनका स्टिल अभी तक प्रोजेक्ट नहीं आया, जिसमें मोहम्मद मूसा खान है, हमजा खान है और एक दो स्टूडेंट्स और हैं। नेट प्रॉब्लम था बेटा, रिकॉर्डिंग शेयर हो गई ना सैटरडे को नाइट में, तो आपने उसको वॉच करना था। जी अहमद, बताएं। मैम यू सेड इट लाइक आप मंडे के लाइक हमारे पास डेडलाइन मंडे के 10 बजे तक डेडलाइन है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। कुछ स्टूडेंट्स ने डेडलाइन के बाद भी भेजी थी। फर्स्ट टाइम मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगी, और जिन्होंने अभी तक भेजा ही नहीं है, कोशिश करें आप भेज दें। अगर सेंड करते हैं आज शाम 6 बजे तक तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज मैम मार्क्स ही कल के प्रोजेक्ट में लगेंगे। जी आरफा, बताएं।
मैम कल मैं अपनी नानों के घर गई थी और उनके घर का वो नेट स्लो था, तो इसे उधर में क्रिएट नहीं कर पाई। तो मैं रात को वापस आई तो पापा ने कहा था अभी सो जा, मैं कल बना लेना। सुबह मैं स्कूल के टाइम आपको बना के भेजा था। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा था आपका सुबह 7:50 पे आया आया हुआ था प्रोजेक्ट। चलिए गुड है, जिन बच्चों ने किया है प्रोजेक्ट बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी एफर्ट किया आप लोगों ने और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं। ओके सो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट काइंड ऑफ हो गया कवर। इसके जो मार्क्स हैं वो आप लोगों को कल की क्लास में दिए जाएंगे, प्रॉपरली मार्क्स और हर चीज़ कल की क्लास में अनाउंस होगी। बाकी आज की क्लास में हमने कुछ न्यू टूल्स डिस्कस करने, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके सो आज की क्लास में हम 3 न्यू एआई टूल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास आज 3D मॉडल टूल भी है, हमारे पास इमेज जनरेटर चैटबॉट टूल भी है और प्लस हमारे पास वॉइस जनरेटर एआई टूल भी है। हमने भी प्रीवियसली काफ़ी ज़्यादा इमेजेस के वीडियोस के टूल्स पढ़े थे, लेकिन हमने वॉइस जनरेशन के लिए ऐसा कोई भी स्पेसिफिक टूल डिस्कस नहीं किया। तो आज की क्लास में हम काइंड ऑफ वॉइस जनरेशन टूल भी डिस्कस करेंगे, 3D मॉडल भी करेंगे, इमेज क्रिएशन भी करेंगे और चैटबॉट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हमारे पास 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, जिसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट टूल है वो है ट्राइपो 3D, जो आपको अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ 3D मॉडल्स को क्रिएट करना और फर्दर उनको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करना। सेकंड नंबर पे हमारे पास है गूगल एआई स्टूडियो, जिसको हम यूज़ करेंगे एज अ चैट बोर्ड, एज अ वॉइस जनरेटर टूल एंड एज अ इमेज जनरेटर टूल। ये आपको तमाम टास्क परफॉर्म करके देता है और इसकी जनरेशन की जो क्वालिटीज़ हैं मैम वो बहुत ज़्यादा। लाइक ये हमें डायलॉग्स बना के दे सकता है? यस, वो हमें डायलॉग्स भी बना के देता है, वीडियोस डायलॉग नहीं बना के तो देता, डायलॉग्स तो क्रिएट। हम ये जो डायलॉग्स हैं मैम इनको हम लूमा एआई में जाके या फिर उसमें पेपेट में जाके इसको हम इंसर्ट करें तो वो बन जाएगा। यस, डेफिनेटली बन जाएगा। ये सारी चीज़ें। मैम आई हैव ऑलरेडी यूज गूगल ए स्टूडियो। क्या हुआ अरफा? मैं वो जब मैंने अल्फा 3D मॉडल किया था ना, मुझे शुरू में जो ऑप्शन आई थी पहले मैंने वो करी थी और वो ट्राइपो की थी, तब मैंने ट्राइपो भी यूज कर लिया था। चलिए ओके गुड है, आपने यूज़ किया, बाकी स्टूडेंट्स ने यूज़ नहीं किया, तो बाकी स्टूडेंट्स ने उसको यस मैम। प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है। ठीक है अरफा? और मैम मैंने गूगल ए स्टूडियो भी यूज किया हुआ है। ओके जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, आज की क्लास में हम 3 टूल्स डिस्कस करेंगे, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट टूल की तरफ, विच इज़ ट्राइपो 3D। आपने सिंपली गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके सर्च करना है ट्राइपो 3D। टॉप पे आपके पास ट्राइपो की वेबसाइट आ जाएगी, आपने ओपन कर लेना है। 3D मॉडल ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 3D मॉडल काइंड ऑफ हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें हम अपने मॉडल की लेंथ, विड्थ और डेप्थ प्रॉपरली व्यू कर सकते हैं। हमारा मॉडल रोटेटेबल होता है और किसी भी प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उसको बआसानी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है ट्राइपो 3D। टॉप पे आपके पास ट्राइपो की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वही सेम मेथड है, लॉगिन विद गूगल करेंगे, साइन अप करेंगे और जो आपका अकाउंट है वो डायरेक्टली ट्राइपो पे क्रिएट होकर आ जाएगा। आपको मंथली बेसिस पर 300 क्रेडिट कट होते हैं ट्राइपो पे, जिसको यूज़ करते हुए आप मल्टीपल 3D मॉडल्स भी क्रिएट कर सकते हो, 2D मॉडल्स भी क्रिएट कर सकते हो और फर्दर उनको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपने इसको ओपन करना है, आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। टॉप राइट कॉर्नर पर साइन अप एंड लॉगिन का ऑप्शन अवेलेबल है, आपने सिंपली यहाँ से चले जाना लॉगिन पर। लॉगिन पर जाने के बाद हम इसको कंटिन्यू विद गूगल करेंगे और इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। मैम ओके, मेरे यहाँ पास से इसमें करेंगे थोड़ा सिंपली साइन इन विद एबिलिटी गूगल। क्रेडिट है, क्योंकि मैंने पहले यूज़ किया था मंथली ये देता है। पहले बस ये 300 से हुआ था, लेकिन अब फिर मैंने दोबारा लॉग आउट करके दोबारा साइन इन किया, फिर से ये 80 है। आप क्या बोल रहे हो?
मेरे पास पहले ट्राइपो के 80 क्रेडिट्स थे नहीं, क्योंकि मेरे पास थोड़े से यूज़ किए थे। तो फिर मैंने अभी दोबारा लॉग आउट कर लिया, फिर दोबारा साइन इन किए, लेकिन फिर भी अभी उतनी ही है। कुछ नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो। आपके डेली बेसिस पे इसमें क्रेडिट नहीं होते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बोला है 300 क्रेडिट पर मंथ मिलेंगे, ठीक है अरफा? ओके मैम। ठीक है, साथ साथ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मना किया हुआ है, साथ साथ टूल्स को नहीं ओपन किया करें। अब जो बच्चा साथ टूल को ओपन करेगा और मुझे पूछेगा इस टूल में ये चीज़ किधर है, मैं उसको फ़ौरन क्लास से रिमूव कर दूंगी। बाद में बैठ के फिर रिकॉर्डिंग वॉच करते रहिएगा। इस तरह क्लास में अच्छी खासी इंटरप्शन होती है, हमने 3 4 टूल्स कवर करने होते हैं और वही हम क्लास में जस्ट एक टूल कवर कर सकते हैं आपकी क्वेश्चनिंग की वजह से। ये सारे सवाल, ये सारी क्वेश्चनिंग मैंने साथ साथ क्लियर करनी होती हैं, ये मेरे लेक्चर का पार्ट होता है। तो अगर आप लोग नहीं भी पूछोगे आपको इन सारे सवालात का जवाब मिलेगा। समझ आ गई सबको? तो जो बच्चा साथ साथ टूल बैकएंड पे ओपन करेगा और मुझसे क्वेश्चन करेगा कि मैम ये वाला टूल का ये वाला ऑप्शन किधर है, इसके क्रेडिट इतने क्यों हैं, इतने क्यों हैं, मैंने उसको फ़ौरन क्लास से रिमूव कर देना। क्लियर? ये मेरे पास टूल ओपन नहीं हो रहा, मेरे पास तो इतने क्रेडिट्स आ रहे हैं। जो भी बच्चा ये चीज़ डिस्कस करेगा उसको क्लास से फ़ौरन फ़ौरन रिमूव किया जाएगा, बाद में फिर आप बैठ के रिकॉर्डिंग वॉच कीजिएगा। ओके, तो हमने सिंपली चले जाना है साइन इन विद गूगल से और यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब ये हमसे पूछ रहा है क्रिएट अ क्लीन गेम रेडी मैच, तो हम इसको कर देंगे क्रॉस। क्रॉस करने के बाद सी, जब मैंने इसको लॉग इन किया है तो मुझे 300 क्रेडिट्स गेट हुए हैं। इसमें आपके पास डेली क्रेडिट्स वाला कोई भी सीन नहीं होता। आपको मंथली बेसिस पर एक ही दफ़ा 300 क्रेडिट्स गेट होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आपने मॉडल बनाना, 3D मॉडल बनाना है, 2D मॉडल बनाना है, कुछ भी क्रिएट करना है, आप इजीली कर सकते हो। हाईली डिटेल्ड मॉडल ये आपको अनपेड प्लान पे बना के देता है, लेकिन ये जो टोपोलॉजी मैश मॉडल है जो आपको गेम्स और वेब एप्स के लिए अलाउ करता है, ये आपको अनपेड मॉडल पे ये अलाउ नहीं करता है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अनपेड मॉडल पे आप जस्ट जो है हाईली डिटेल्ड मॉडल्स का ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपने पॉलीजेंस बनाने हैं, 3D प्रिंटिंग मॉडल बनाने हैं या विजुअल आर्ट्स बनाने हैं, वो आप यहाँ पर आके क्रिएट कर सकते हो। 2D और 3D मॉडल ये आपको अलाउ करता है। और इन केस आपने टोपोलॉजी बनानी है गेम्स के लिए या वेब एप्स के लिए, तो वो आप अनपेड वर्जन पे नहीं बना सकते। मंथली बेसिस पर आपको 300 क्रेडिट्स गेट होते हैं और इन 300 क्रेडिट्स को यूज़ करते हुए आप ऑलमोस्ट 5 to 6 3D मॉडल पर मंथ इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे आप लॉगिन करोगे आपके जो क्रेडिट्स हैं वो 300 यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन आपने सिंपली चले जाना है हाईली डिटेल्ड मॉडल के ऊपर, जनरेट एचडी मॉडल को क्लिक करेंगे। एचडी मॉडल को क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब आप जो है इमेज अपलोड करके बनाना चाहते हो 3D मॉडल या प्रॉम्प्ट देकर बनाना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो राइट नाउ मैं जाऊंगी इमेज के साथ, हमने सिंपली यहाँ पर अपनी इमेज लाकर अपलोड करनी है, जिस इमेज को आपने कन्वर्ट करना है 3D मॉडल के अंदर। लेकिन इन केस आप चाहते हो कि आप प्रॉम्प्ट दो, प्रॉम्प्ट देकर डायरेक्टली आपकी इमेज क्रिएट हो और वही इमेज फिर 3D मॉडल में कन्वर्ट हो जाए, तो आपके पास यहाँ पर क्रिएट विद एआई का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप इसको क्लिक करते हो, प्रॉम्प्ट देते हो, प्रॉम्प्ट की बेसिस पर पहले ही आपकी इमेज बनाता है, देन उस इमेज को डायरेक्टली तौर पर 3D मॉडल में कन्वर्ट करके भी दे देता है। तो हम वन बाय वन दोनों को ट्राई करेंगे। पहले हम अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, इमेज को 3D मॉडल में कन्वर्ट करवाएंगे और उसके बाद जो है हम प्रॉम्प्ट को भी ट्राई करेंगे। तो हमने आ जाना है यहाँ से डाउनलोड पे। ओके, तो मेरे पास अभी जो है कोई स्पेसिफिक करेक्टर अवेलेबल नहीं है। ये हमारे पास जो पेंसिल का करेक्टर है जो हम प्रीवियसली भी कुछ वीडियोस में यूज़ कर चुके हैं, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये हम इसी को कर लेते हैं यूज़। ओपन करेंगे, 1 2 मिनट लगाएगा ये अपलोडिंग पर। अपलोडिंग करने के बाद डायरेक्टली तौर पर हमें हमारी इमेज यहाँ पर रेंडर करके दे देगा। अब जैसे ही हमारी इमेज रेंडर होके आएगी, अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसको अल्ट्रा में बनाना चाहते हो या स्टैंडर्ड में। अल्ट्रा को आप ट्राई नहीं कर सकते बिकॉज अल्ट्रा पेड वर्जन पे अवेलेबल है। हम स्टैंडर्ड पे अपना 3D मॉडल ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। 35 क्रेडिट ये आपसे लेगा और विद इन 1 2 मिनट प्रॉपरली आपको आपका 3D मॉडल क्रिएट करके दे देगा। तो हमने अपनी इमेज अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से क्लिक करना है जनरेट मॉडल को। अब ये यहाँ पर 1 2 मिनट लगाएगा और फिर प्रॉपरली आपके पास जो आपने इमेज अपलोड की है उसका 3D मॉडल क्रिएट होकर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप प्रॉम्प्ट देकर टेक्स्ट टू 3D मॉडल बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट टू 3D मॉडल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपने जस्ट यहाँ पर आके प्रॉम्प्ट देनी होती है जैसा 3D मॉडल आपको चाहिए, देन उसके रेलिवेंट ही आपको 3D मॉडल
क्रिएट करके दे देता होता है। इसके अलावा हमारे पास मल्टी व्यू इमेजेस का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लाइक आप अपनी, आपके पास एक पिक्चर का फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, बैक व्यू, राइट, हर सारे व्यूज़ अवेलेबल हैं। तो आप अपनी इमेज के तमाम व्यूज़ यहाँ पर अपलोड करते हो, देन उस व्यू के बेसिस पर ये आपको 3D मॉडल भी बनाकर दे देता होता है। वैसे तो हमारे पास नॉर्मली एक इमेज होती है ना, जैसे ये जो मैंने इमेज अपलोड की है, इसका जस्ट हमारे पास फ्रंट फेस आ रहा है। बट अगर हमारे पास इसका साइड फेस भी हो, ये टिल्ट होके खड़ा हो, उसका साइड फेस, राइट साइड का फेस भी हो, लेफ्ट साइड फेस भी हो, इसके अलावा जो है बैक भी हो, तो वो काइंड ऑफ हमारे पास 3 डिफरेंट इमेजेस हो जाती होती हैं। अगर आपके पास 3 डिफरेंट इमेजेस हैं, उनको मर्ज करके 3 डिफरेंट व्यूज़ हैं आपके करेक्टर के, उनको मर्ज करके आपने 3D मॉडल बनाना है, तो आप वो भी बना सकते हो यहाँ पर आके। बट इसका आई गेस ये वाला फीचर पेड है, अपग्रेड टू अनलॉक कह रहा है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है अप टू 10 इमेजेस। अगर आप 10 इमेजेस को अपलोड करके भी 3D मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये हमारे पास पेड मॉडल पर अवेलेबल है। अनपेड मॉडल पर जस्ट हम प्रॉम्प्ट टू यूज़ कर सकते हैं और हम इमेज टू चूज़ कर सकते हैं। आपने कोई भी इमेज अपलोड करनी है, आप इमेज अपलोड करेंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करेंगे, देन जनरेट मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली तौर पर ट्राइपो आपको 3D मॉडल बना के दे देगा। इसी तरह अगर आप प्रॉम्प्ट दे के बनाना चाहते हैं तो आपने प्रॉम्प्ट देनी है अपनी, कि किस तरह का 3D मॉडल बना रहे हो आप। आपने यहाँ से प्रॉम्प्ट देनी है, प्रॉम्प्ट देने के बाद इसको भी स्टैंडर्ड पे रहने दोगे, जनरेट मॉडल मॉडल पे क्लिक करोगे और 35 क्रेडिट यूज़ करते हुए ये आपको आपका जो 3D मॉडल है लाइक बना जब कर। वो 3D मॉडल बनेगा तो हम उसके लाइक हर हर डायमेंशन को देख सकते हैं इस तरह। जी, अब आप उसको हर जो आपने पिक्चर इंसर्ट की हम्म। जो आपने पिक्चर इंसर्ट की है वो तो 2D थी, तो उसने कन्वर्ट किया। तो मेरी जो पिक्चर है वो तो थ्री डी मॉडल है ना, हमने 2D मॉडल को कन्वर्ट करना है 3D मॉडल में। जो मेरी इमेज थी वो 2D मॉडल इमेज थी। अब हमने उसको यहाँ पर बात अपलोड किया, हुई। ये हमें 3D मॉडल में कन्वर्ट करके देगा, रोटेटेबल इमेज में बना के देगा उसको। गॉट इट। हाँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें इमेजेस का ऑप्शन है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट इमेजेस तो आप सिर्फ इससे इमेजेस भी बना सकते हो। 40 क्रेडिट आपसे पर इमेज ही लेगा और आपको आपकी इमेज बना के दे देगा। इमेज के लिए इसमें आपके पास वैरायटीज़ भी अवेलेबल हैं, आपको क्या वैरायटी चाहिए, कौन सी वेरिएंट्स को यूज़ करते हुए आप बनाना चाहते हो। इसके अलावा इमेज को इन्हेंस करना है या किसी फोटो का कोई फिगर कंसीडर करना है तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। देन हमारे पास इसमें सेगमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सेगमेंट में ऑटोमेटिकली सेगमेंट योर मॉडल एंड मेक ईच पार्ट एडिटेबल। अच्छा, सेगमेंट में आके ना आपका जो मॉडल है वो एडिट हो सकता है, इसीलिए आप कोई भी पार्ट अपने मॉडल का एडिट करना चाहते हो आप सेगमेंट में आके कर सकते हो। देन आपने उसके पार्ट्स को फिल करना है या उसको री एडिट करना है तो वो आप फिल पार्ट्स पे आके कर सकते हो। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप 2D मॉडल बनाना चाहो, इमेज क्रिएट करना चाहो तो आप इजीली ट्राइपो से इमेज भी बना सकते हो। 40 क्रेडिट पर इमेज ये आपसे लेता है और फिर प्रॉपरली आपको आपकी इमेज क्रिएट करके दे देता होता है। तो बस ये हम इसको इमेज जनरेशन पर्पस के लिए और 3D मॉडल जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और बआसानी इससे डिफरेंट टाइप ऑफ 3D मॉडल्स और इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा इसमें और ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है एनिमेशन का या वीडियो जनरेशन का। बस ये बेसिक से मॉडल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपना 3D मॉडल बना सकते हो और अपनी इमेज क्रिएट करवा सकते हो। क्लियर है सबको। यस। यस मैम। ओके। मंथली बेसिस पर इसके 300 क्रेडिट्स होते हैं। आफ्टर 1 मंथ ही वो क्रेडिट आपके पास रीसेट होते हैं और आपके क्रेडिट इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। ठीक है। ओके, जितनी देर ये हमारा 3D मॉडल क्रिएट कर रहा है उतनी देर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, विच इज़ गूगल AI स्टूडियो। गूगल AI स्टूडियो इसके नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है, गूगल भी है, AI स्टूडियो भी है, स्टूडियो के वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा इसका है कि सिर्फ हमें ये फीचर है, इसका एक और फीचर नहीं है ये जो स्मार्ट मैश है? वो हम अनपेड पे ट्राई नहीं कर सकते। वो टोपोलॉजी वाला मैंने स्टार्ट में बताया था, वो वेब डिज़ाइनिंग और गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है और अनपेड मॉडल पर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो एच डी मॉडल है जस्ट यही अनपेड मॉडल पर अवेलेबल है और इन 300 क्रेडिट्स में रहते हुए हम इसको ट्राई कर सकते हैं जस्ट। क्लियर है अहमद। यस मैम।
ओके, तो अभी हमारा सेकंड टूल है गूगल एआई स्टूडियो। ये आपको हेल्प आउट करता है मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने में। इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है एआई स्टूडियो। स्टूडियो मीन्स आपके पास यहाँ पर इमेज जनरेशन का फीचर भी अवेलेबल है, ऑडियो जनरेशन का भी। इसके अलावा कोड जनरेट करना है, कोई एपीआई की बनानी है, कोई भी टास्क आपने परफॉर्म करना है, वो आप बासानी गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ करते हुए परफॉर्म कर सकते अब हो। लाइक बहुत ज़्यादा क्विक इसमें, और जी। मैम इसमें जेमिनाई भी होगा, इधर लिखा हुआ है एच टी टी पी जी, एस। बेसिकली ये जेमिनाई का ही पार्ट है। जेमिनाई और ये गूगल एआई स्टूडियो, ये गूगल के अपने जनरेटेड एआई लिंक्ड है। है, दे आर लिंक्ड, क्या हुआ? दे आर लिंक्ड। यस, दे आर लिंक्ड। हमारे पास जेमिनाई और मैम क्या हुआ अल्फा? पहले भी जेमिनी को गूगल से मैं पहले भी जेमिनी को क्रोम और गूगल से खोल ही दी थी ना, है ना। लेकिन अब जब मैं इसे खोलती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि अब फर्स्ट अपग्रेड योर, वो सब आ जाता है कि अपग्रेड योर सब्सक्रिप्शन जो भी था। अल्फा, ये चीज़ मैं फिर मैंने उसके बाद उसे डाउनलोड करके प्ले किया लिसन था, लिसन टू मी फिर अल्फा। ऐसा। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिस टूल में जो इशू आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजें। ऐसे आप वर्बली बताते रहते हैं उसमें ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, मुझे नहीं समझ आती है आपको कहाँ इशू आ रहा है, ठीक है? तो बेहतर यही होता है कि आप क्लास के बाद स्क्रीनशॉट लेकर भेजो और अपना इशू मुझे बताओ, मैम ये मेरा इशू है, इसको रिजॉल्व करवा दें। क्लियर? अभी क्लास में मैं कुछ और पे पढ़ा रही हूँ, आपने बीच में मुझे इंटरप्ट किया और आपने बीच में कहा मैम मेरा जमन में ये इशू आ रहा है। मैं ऑलरेडी बहुत बार ये बात एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेक्चर के दरमियान में। अगर आप लेक्चर के रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है एंड होने का या स्टार्ट में जब मैं आपसे पूछती हूँ कोई भी सवाल है प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो आप तब पूछ लिया करें। ऐसे बेटा सिर्फ आप तो नहीं हो, क्लास में मल्टीपल और स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी तंग होते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड वे। आपने क्वेश्चन पूछना है, आप हैंड रेस करो, मैं आपको अलाउ करूँ, आप फिर आके पूछो मैम मेरा ये सवाल है। ओके, सो आवर सेकंड टूल इज गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो से आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं, ऑडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट जनरेट करवाना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी टास्क आपने परफॉर्म करवाना है वो आप आसानी बाय यूजिंग गूगल एआई स्टूडियो करवा सकते हो। गूगल एआई स्टूडियो गूगल का अपना एआई टूल है जिसमें प्रॉपरली गूगल की पार्टिसिपेशन है, गूगल की इंटीग्रेशन है, और गूगल के थ्रू ही आपके पास गूगल एआई स्टूडियो रन होता है। इसके अंदर हमारे पास जेमिनाई लिंक्ड है, जेमिनाई इंटीग्रेटेड है, बिकॉज जेमिनाई खुद इटसेल्फ गूगल का पार्ट है। जेमिनाई गूगल मतलब जेमिनाई को भी गूगल ने ही क्रिएट किया और गूगल एआई स्टूडियो को भी गूगल ने ही क्रिएट किया है, तो ये दोनों गूगल के पार्ट है। और ये जेमिनाई के अंदर प्रॉपर गूगल एआई स्टूडियो इंटीग्रेटेड है और गूगल एआई स्टूडियो के अंदर जेमिनाई इंटीग्रेटेड है। तो आपने सिंपली गूगल पर जाके सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो, टॉप पर आपके पास गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओके, सिंपली आपने इसको ओपन करना है गूगल एआई स्टूडियो को। गूगल एआई स्टूडियो को कोई भी लॉगिन साइन अप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली गूगल पे जाके इसको यूज़ कर सकते हो। आपने जाके सर्च करना होता है गूगल एआई स्टूडियो, टॉप पर गूगल एआई स्टूडियो की आपके पास वेबसाइट आ जाती होती है, आपने उसको ओपन करना होता है। जैसे ही आप ओपन करते हो देन आपको इस तरह से गूगल एआई स्टूडियो का मेन डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब मेरे पास ये जो है ना मेन डैशबोर्ड नहीं शो हो रहा है, मैंने इससे लास्ट टाइम वॉइस ओवर क्रिएट करवाया था तो मेरे पास वॉइस ओवर वाला डैशबोर्ड शो हो रहा है। हम यहाँ से चले जाएंगे इसके मेन डैशबोर्ड के ऊपर। मेन डैशबोर्ड के ऊपर आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, लाइक इसमें आपके पास प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट्स कीज क्रिएटेड होती हैं। लाइक आप इससे क्या बनवाना चाहते हो, आप इससे इमेज बनाना चाह रहे हो, आप इससे टेक्स्ट बनवाना चाह रहे हो, आप इससे वॉइस बनवाना चाह रहे हो, आप इससे क्या टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हो। तो जो स्पेसिफिक टास्क आप गूगल एआई स्टूडियो से परफॉर्म करना चाहते हो, आप उस फीचर पे जाते हो और उस टास्क को परफॉर्म करवा लेते हो इजीली, ठीक है?
अच्छा, इसमें डेली क्रेडिट्स कोई भी नहीं होते गूगल एआई स्टूडियो में। ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस अलाउ करता है जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। वॉइस ओवर में थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस होती हैं कि डेली बेसिस पर आप इससे 3 to 4 वॉइसेस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसमें वॉइसेस के लिए आपके पास ऑलमोस्ट थ्री थ्री फोर मॉडल्स होते हैं, लाइक जेमिनाई 2.0, 2.1, 2 प्रो। तो ये सारे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इन सारे मॉडल्स के ऊपर जाके आप इजीली 3 3 4 4 वॉइस ओवर इन अ डे क्रिएट कर सकते हो। तो आपने वॉइस ओवर का, इमेज जनरेशन का, टेक्स्ट जनरेशन का, कोड जनरेशन का, किसी भी किस्म का कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो आप आसानी गूगल या स्टूडियो से परफॉर्म करवा सकते हो। ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और आपको हर तरह का टास्क परफॉर्म करके देता है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ये कोई लॉगिन साइन अप आपसे रिक्वायर्ड नहीं करेगा। डायरेक्टली आपको ये वाला डैशबोर्ड शो करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। फीचर्ड का, कोड एंड चैट का, इमेज जनरेशन का, वीडियो जनरेशन का, स्पीच एंड म्यूजिक का और रियल टाइम का। ये आपके पास 6 ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो और इनको ट्राई करते हुए मल्टीपल टास्क आसानी परफॉर्म कर सकते हो। अब फीचर आपको किस चीज़ में हेल्प आउट करता है? आपने कोई लाइक न्यूज़ देखनी है, आपने कोई कंटेंट सर्च करना है, कुछ रिसर्च बनानी है, कोई स्टोरी बनानी है, कोई भी आपने कंटेंट क्रिएट करना है, तो उस पर्पस के लिए आप इसका फीचर्ड वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। ये आपको रियल टाइम आंसर्स प्रोवाइड करता है, रियल टाइम रिसर्चेस प्रोवाइड करता है और आप आसानी उन रिसर्चेस को, उन आंसर्स को किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हो। सेकेंड नंबर पे हमारे पास कोड एंड चैट का ऑप्शन अवेलेबल है। ये हमारा बिल्ट इन चैटबॉट है इसका, जिसमें आपने कोई भी कोड रन करना है, कोई भी कोड जनरेट करवाना है या एज अ एजेंट वर्क करना है, तो वो आप कोड और चैट वाले ऑप्शन पर कर सकते हो। ये आपको मल्टीपल कोड रन करने के ऑप्शंस भी देता है और कोड जनरेट करने के भी ऑप्शंस देता है। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास इमेज जनरेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। क्रिएट एंड एडिट इमेजेस विद नैनो बनाना एंड इमेजिन। इसमें इमेज जनरेशन के हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, नैनो बनाना और इमेजिन। आप उनको यूज करते हुए इससे मल्टीपल इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। देन फोर्थ नंबर पे हमारे पास इसमें वीडियो जनरेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपके पास है generate videos with VO model एंड स्टेट ऑफ आर्ट वीडियो जनरेशन मॉडल। आपके पास इसमें VO1, VO2, VO3, ये 3 मॉडल्स पे लगे हुए हैं, प्लस आपके पास आर्ट वीडियो जनरेटर के कुछ मॉडल्स लगे हुए हैं जिनको यूज करते हुए आप मल्टीपल वीडियो इससे आसानी क्रिएट कर सकते हो। जो गूगल एआई स्टूडियो का अनपेड प्लान है ना, विदाउट एपीआई की, उसमें ये जस्ट हमें 10 वीडियोस जनरेट करना अलाउ करता है। आफ्टर 10 वीडियोज ही हमें कहता है कि मेरी पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, देन मैं आपको मल्टीपल और वीडियोज अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको बना कर दे दूंगा। लेकिन अनपेड वर्जन पे गूगल एआई स्टूडियो के हम जस्ट 10 वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वीडियोस क्रिएट करना ये हमें अलाउ नहीं करता। लेकिन जो बाकी फीचर्स हैं, इमेज का, वॉइस का, ये टोटली फ्री है। ये डेली बेसिस पर इसकी लिमिट आपके पास जो है रिन्यू होती रहती है। इमेजेस में मल्टीपल इमेजेस आप डेली बेसिस पे बना सकते हो। स्पीच में ये आपको 2 3 वॉइसेस डेली बेसिस पर अलाउ करता है। ओके, फिफ्थ नंबर पे आपके पास स्पीच एंड म्यूजिक का ऑप्शन अवेलेबल है। एक्सप्लोर योर टेक्स्ट टू स्पीच एंड म्यूजिक जनरेशन मॉडल्स। आपने कोई भी टेक्स्ट टू स्पीच करना है, आपने डायलॉग बनाना है या सिंगल पर्सन वॉइस ओवर बनाना है, वो आप आसानी पर यूजिंग स्पीच वाले ऑप्शन को जनरेट करवा सकते हो। ये आपको प्रॉपरली डिफरेंट वॉइसेस क्रिएट करके देता है, डायलॉग्स बना के देता है, और इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ म्यूजिक तो आपको ये म्यूजिक भी क्रिएट करके देता होता है। देन हमारे पास 6 नंबर पर रियल टाइम ऑप्शन अवेलेबल है। रियल टाइम आपको अलाउ करता है वॉइस और वीडियो चैट करना जेमिनी के साथ। लाइक आप इस पर 1 to 1 आके वॉइस वॉइस में बात भी कर सकते हो, और अगर वीडियो कॉल पे बात करना चाहो तो आप इससे वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हो। तो काइंड ऑफ हमारे पास ये 6 एडवांस फीचर्स अवेलेबल हैं गूगल एआई स्टूडियो में, जिनको यूज़ करते हुए मल्टीपल कंटेंट हम जनरेट कर सकते हैं। क्लास का जस्ट 1 मिनट है। आफ्टर 1 मिनट आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक आएगा। सब बच्चों ने उस लिंक को ज्वाइन करना है ताकि जो हमारा रिमेनिंग लेक्चर है हम उस क्लास में कंटिन्यू कर सकें। ओके, विद इन 1 मिनट आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक आता है।